Hello, good evening everyone. My name is Prince and welcome to another video on market discussions. मार्केट का ओवरव्यू आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि बैंक निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग आई है इनफैक्ट, ठीक है। 1.2% निफ्टी बचा रहा सेलिंग से और सेंसेक्स भी बचा रहा सेलिंग से। पॉसिबल इसलिए क्योंकि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, इसलिए इसमें मेजर सेलिंग देखने नहीं मिली है। और दूसरी बात इसलिए क्योंकि ये दोनों इंडाइसेस अपने अभी ऑल टाइम हाई से थोड़ा दूर भी हैं, तो इसमें और अभी ज़्यादा सेलिंग आना ये चीज़ दिखती नहीं है, ठीक है। एक रीज़न मतलब एक बात ये रही पहली चीज़। अब आज एक्चुअली आपको ये भी पता होगा कि 2 दिन पहले द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ सेड कि आज यानी जो आज 6th थी, 6 इसमें मॉक ड्रिल्स जो वॉर के टाइम सिविलियंस को क्या करना चाहिए, सिविलियन का क्या रोल होता है, साइलेंस उनकी क्या करना, मतलब वट एवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सिविलियन यू हैव ड्यूरिंग वॉर, तो उसके मॉक ड्रिल्स करवाए गए हैं काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में। तो हो सकता है इसको ना इसके चलते एक एंटिसिपेशन किया जा रहा हो कि शायद आने वाले कुछ टाइम में द गवर्नमेंट इज़ प्रिपेयरिंग फॉर सम बिग एक्शन अगेंस्ट द टेररिज्म एंड द गवर्नमेंट हु इज़ स्पॉन्सरिंग इट। तो इसलिए आज ये भी हो सकता है कि इसको प्रॉफिट बुकिंग की तरह आज मतलब डे रहा हो, प्रॉफिट बुक किया गया हो यूजुअली बैंकिंग सेक्टर से, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर अपने ऑल टाइम हाई पे था इसलिए, ठीक है। तो 2 रीज़न बताए आज सेलिंग आने के, ठीक है। निफ्टी सेंसेक्स क्यों बचा रहा, क्योंकि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी ये चीज़। अब मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ फिर भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि FII डेटा अभी अभी जो रिलीज़ हुआ है, FII का डेटा जो आज रहा है, इसमें भी इन्होंने नेट 2800 करोड़ की बाइंग की है, करोड़ की बाइंग हुई है FII इसके द्वारा। तो मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि इतनी सेलिंग भी कैसे आ रही है, क्योंकि FIIs हैं वो पिछले 2 हफ्तों से रेगुलरली बाय कर रहे हैं, और ऐसा भी बाय नहीं कर रहे हैं कि भाई 30 करोड़ हो, 100 करोड़ हो, 150 करोड़ हो, 130 हो, 250 करोड़ हो, ऐसा भी नहीं। मतलब इट्स इन थाउजेंड्स, है ना, मल्टीपल ऑफ थाउजेंड्स की एक्स टाइम ऑफ 1000 करोड़ ऐसे बाइंग हो रही है। जैसे आज 2800 करोड़ रही है, अभी अपन ने कुछ दिन देखा था 5000। तो मतलब रेगुलरली बाइंग आने के कारण भी मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी बिग मूव इन निफ्टी इन द कमिंग 2 days, ठीक है। इस तरीके की कैंडल अगर आप बोलेंगे तो मैं आई एम एक्सपेक्टिंग दिस टाइप ऑफ कैंडल इन निफ्टी, ठीक है। और मैं किस चीज़ को रेफरेंस लेके मैं ऐसा बोल रहा हूँ मैं आपको वो भी बता देता हूँ। निफ्टी में एक्चुअली ऐसा पहले हुआ भी है, देखिए मैं आपको बताता हूँ कहाँ हुआ है निफ्टी में ऐसा। एक सेकेंड रुकिए। 1 second, आई जस्ट गिव यू अ रेफरेंस कि निफ्टी में ऐसा कहाँ हुआ है। आप ध्यान से अगर निफ्टी का एक बार चार्ट देखेंगे ना, तो ये वाला एरिया देखिए निफ्टी का। जब निफ्टी ने जब निफ्टी ने इस वाली लाइन को, इस वाले रेसिस्टेंस को क्रॉस किया, आके इसका रीटेस्ट किया, रीटेस्टिंग कैंडल को अगर अपन देखें तो एक ग्रीन, 2 ग्रीन, इसके बाद देखिए एक यहाँ पे आपको रेड कैंडल दिख रही होगी, और रेड आने के बाद देखिए क्या कैंडल रही है। मैं इसको पूरी ड्राइंग्स को ना रब कर देता हूँ, और अब आप इसको ध्यान से देखिए। एक ग्रीन, 2 ग्रीन, ठीक है। ये 2 ग्रीन हुई, इसने क्लोजिंग दी अपने रेसिस्टेंस लाइन के ऊपर। नेक्स्ट से देखिए कितनी बड़ी रेड कैंडल है, बट हुआ क्या, अगले दिन देखिए इसके लो को ना तोड़ते हुए कंटिन्यूसली बाइंग, और कितनी बड़ी बाइंग, मतलब अगर मैं इस पर आपको एग्जैक्ट इसकी वैल्यू बताऊँ ना, तो आप ऊपर देख पाएंगे 2% के लगभग यहाँ पर निफ्टी में बाइंग आई थी उस दिन, 1.89% टू बी प्रिसाइज। 470 पॉइंट्स की ये निफ्टी की कैंडल है। तो अब ये वाला आप सिनेरियो देख लिए, अब मैं एग्जैक्ट सिनेरियो यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जैसा वहाँ पे आपने देखा था, एक ग्रीन कैंडल, 2 ग्रीन कैंडल जिन्होंने इस रेसिस्टेंस लाइन के ऊपर क्लोज की, फॉलोड बाय अ रेड कैंडल। सो क्लियरली आफ्टर दिस व्हाट डू वी कैन से, मतलब लुकिंग एट द प्रीवियस डेटा व्हाट वी कैन से, एक बड़ी कैंडल जो कि लगभग 1.8% की होने वाली है, इतनी बड़ी कैंडल, ठीक है। और अगर आपको याद होगा तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ 8 मई तक मैं निफ्टी को एक्चुअली देख रहा था 25,300 से 25,500 के बीच, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ 25,300 से 25,500 तक मैं निफ्टी को देख रहा हूँ। अभी भी मैं बोलूँगा कि आई एम नॉट डन विद द टारगेट, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग दिस कैन नॉट हैपन, दिस शुड हैपन, ठीक है। दिस इज द लॉजिक दैट आई एम सेइंग एंड आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड अगर ये होता है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि
अपन जहाँ से बंद किया है, अगर वहाँ से बाइंग आती है ना, यहीं से इस जोन से, और अपन कितने परसेंट की बाइंग देख रहे हैं, 1.8 ना, जो मैंने अभी आपको बोला। देखिए 440 पॉइंट बचता है, अपन कहाँ पहुँच जाएंगे, 24,800 के ऊपर। एंड दैट वुड बी अ फैंटास्टिक मूव, दैट वुड बी अ फैंटास्टिक मूव। तो दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इन टुमारोज मार्केट। अगर कल निफ्टी 1.5% के ऊपर मूव नहीं करती, आई विल बी वेरी मच डिसअपॉइंटेड। ये प्राइस एक्शन, ये एग्जैक्ट प्राइस एक्शन जो अपन को यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला 3-4 कैंडलों का जो खेल है, ठीक है, आई एम राइटिंग डाउन दिस कि 2 ग्रीन, ठीक है, अबव रेसिस्टेंस, ठीक है, अबव रेसिस्टेंस इज followed by a green नहीं, it's followed by a red, followed by a red candle, ठीक है। we saw a solid green candle of around 1.8% next day। अब ये जो है, ये मतलब मेरा बनाया हुआ चीज़ नहीं है, दिस इज़ द हिस्टोरिकल, मतलब जो हिस्टोरिकली निफ्टी में देखा गया है, ये वो चीज़ है। और मैं इसकी ना रेफरेंस डेट भी डाल देता हूँ इसी पॉइंट पे, ताकि दैट वुड बी मच ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड, ठीक है, व्हेन वी सी दिस वीडियोज एट अ लेटर स्टेज, it would be very interesting for us to learn from it. That was around 9th of September that we saw this happening, okay? So that was around 9th of September. I'll just write it down. Just give me a minute. I'll just drag it and I'll just write it, okay? So this is the day that I'm talking about, this day, 9th, 10th, 11th and 12th, ठीक है, 9th, 10th, 11th and 12th, okay? So this was the price action that we were talking about, यहाँ पर होना। एंड ये रेफरेंस अपन ने कहाँ का लिया है इसमें, 1 सेकेंड, और अपन ने इसमें रेफरेंसेस फ्रॉम 9th of September, ठीक है, 2024। यहाँ पर अपन को ये वाला प्राइस एक्शन जो अपन डिस्कस कर रहे हैं, ये अपन को देखने मिला था ऐसा, ठीक है। एंड देयरफॉर वी आर एंटिसिपेटिंग कि यहाँ पर कल, बेस्ड ऑन दिस डेटा, वी आर एंटिसिपेटिंग दैट वी कैन गेट अ बिग ग्रीन कैंडल। A big green candle like this. Oh, I'm really sorry. That should be this thing. A big green solid candle. जिसका color, if I mark with a little green color, include this. Okay, this is the type of candle that I am talking about. I am expecting tomorrow. ठीक है? So this is our thing. Now we will continue with our discussion. Okay. So let me just rub everything and now we'll see what happened today on the 15-minute time frame. ठीक है, मार्केट कहाँ खुला आज, 6th was this, ठीक है, दिस कैंडल गॉट रिजेक्टेड यहाँ पे टॉप से वापस इसी पॉइंट से। देखिए कल का जो एक इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन लेवल था वहाँ से रिजेक्ट हुआ, सपोर्ट पकड़ा 50 mm पे, आई सपोज कि यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था बट इट डिडंट, ओके। एंड देन वहाँ से एक मेजर रेड कैंडल आई एंड देन साइडवेज रह के इसने कर, बस आखिरी के 15 मिनट्स पे एक थोड़ा सा वापस सेलिंग देखने को मिली है। बैंक निफ्टी में देखिए, इसमें बल्कि देखा जाए तो ज़्यादा आज सेलिंग देखने को मिली है, 1.2% के लगभग, पर इसने अपने सपोर्ट लिया है उसी वाले मेजर लेवल से जहाँ से ये एक बार सपोर्ट पकड़ चुका है। आपको अगर याद होगा तो जिस दिन सेलिंग आई थी इसने यहाँ से सपोर्ट पकड़ा था और आज भी इसने इसके ऊपर ही क्लोजिंग की है। तो दिस वुड बी एक्टिंग एज द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट, ठीक है, एंड दिस वुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट रेसिस्टेंस। अब ये इसी जोन में अपन इतने दिन से बात कर रहे हैं कि इसी जोन में बैंक निफ्टी वुड रिमेन, ठीक है, आई है, इट वुड बी ट्रेडिंग हियर एंड देयर, और अल्टीमेटली फिर जब ब्रेकआउट देगी तो जब ये ब्रेकआउट आएगा तो इस पॉइंट पे आई थिंक निफ्टी वुड बी अपना 26,000,
तब अब जब तक ये 26,000 पे आएगी निफ्टी, तभी अब ये बैंक निफ्टी यहाँ से वापस ब्रेकआउट देगा। दिस इज़ एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। डरने की बात इसमें तब तक नहीं है, अगर है भी तो फिर यहाँ तक कहाँ तक जाएगा, 53,400 तक आएगा, क्योंकि इसका 25 EMA ऑन डेली टाइम फ्रेम भी ऊपर आ रहा है। दैट इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। अब ये आज का देखिए वो है क्या, आज का निफ्टी का फ्यूचर्स है, नथिंग टू वरी अबाउट। आई एम प्रीटी श्योर दिस इज़ नथिंग टू बी वरीड अबाउट। कल मैंने जैसे बोला 1 दिन 2 दिन, और यहाँ से एक मैं बड़ी थी कैंडल देख रहा हूँ जो इसको 24,900 तक लेके जाएगी। अब ये बंद हुआ था 24,415, और उसके बाद अभी देखिए ये है गिफ्ट निफ्टी। ये गिफ्ट निफ्टी इस पॉइंट पे थी 3:30 बजे, दिस इज़ 3:30, ठीक है। जब अपना मार्केट बंद होता है दिस इज़ 3:30, उसके बाद से इट हैज़ ओनली रिकवर्ड, ठीक है। तो ये जो कि अच्छी बात है, और इसकी करंट वैल्यू चल रही है 24,515 के लगभग, यानी 24,515, और जब मार्केट बंद हुआ था उस टाइम ये थी 24,415, यानी इसमें भी 100 पॉइंट की रिकवरी अपने मार्केट के बाद आ गई है। तो अगर इफ़ ये जो रिकवरी है ये और ज़्यादा ऊपर जाती है, जो कि यहाँ पे समझ में आ रहा है कि एक और ग्रीन कैंडल ही बन रही है, अगर इसके ऊपर ये क्लोजिंग दे पाती है इस लेवल के ऊपर 24,500 के ऊपर वापस से, तो अब इसके बाद मैं यहाँ से बहुत ज़्यादा तगड़ा बाइंग मोमेंटम देख रहा हूँ। एंड आई एम रिपीटेडली टेलिंग यू, प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग यू कि 25,300 से 25,500 अपन को 2 दिन में देखने मिल सकता है। प्लीज़ डोंट टेक दिस लाइटली, प्लीज़ सी इफ़ यू कैन कैच दिस मूव वेन एवर इट कम्स, ओके। आई एम जस्ट सेइंग इट बाय 8th of May, प्लीज़। आज 6th May है जब आई एम राइटिंग दिस, बट 8th May तक ये चीज़ देखने मिल सकती है। आज 24,500 है, मैं एग्जैक्ट 1,000 पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ। 1,000 पॉइंट्स इन मतलब इन स्पॉट आप बोल लीजिए या फ्यूचर्स बोल लीजिए, 1,000 पॉइंट्स, ठीक है, इन 2 days। अब देखते हैं ये आता है कि नहीं। अब इसमें से 1000 में से 400 450 पॉइंट तो कल ही आ सकते हैं, कि इफ़ we follow the trend that the Nifty has been making have earlier made, and historically जो स्टॉक मार्केट में चीज़ें होती हैं वो रिपीट होती हैं, बेस्ड ऑन दैट आई एम टेलिंग यू, ठीक है। तो ये अच्छा चल रहा है। अब देखिए 3 इम्पोर्टेंट अपने वो रहे हैं, पहले चलिए अपन ना एक बार वो देख लेते हैं अपना ग्रुप पे आज अपना क्या डिस्कशन रहा है। तो देखिए आज जो मैं जिन 2 न्यूज़ की बात कर रहा हूँ, इम्पोर्टेंट न्यूज़, वो ये है, दिस इज़ गुड फॉर द मार्केट, दिस इज़ गुड फॉर इंडियन इकनॉमी एज अ होल। पहली बात, अपनी यूके यूनाइटेड किंगडम्स द ब्रिटिशर्स, उनके साथ अपने काफ़ी टाइम थे ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की टॉक्स चल रही थी, मतलब वी वर ऑन दिस प्रोसेस फॉर सम टाइम नाउ, ठीक है, ईयर और सो, और ये नहीं होता, बट अब ये चीज़ डील फाइनलाइज हो गई है, मतलब साइन हो गया है। इंडिया एंड यूके हैव ऑफिशियली साइंड द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फ्रॉम टुडे, स्टार्टिंग टुडे, ठीक है। और इसको चल के इंडिया जो है 90% ऑफ द यूके के जो इम्पोर्ट्स हैं उस पर टैरिफ कट करेगा, ठीक है। और 85% जो है टैरिफ फ्री हो जाएंगी विद इन अ डिकेड, यानी ऑलमोस्ट 10 साल के अंदर अंदर 85% ऑफ दी चीज़ें जो यूके से अपन इम्पोर्ट करेंगे वो टैरिफ फ्री हैं। जितना वहाँ मिलेगा, जितने वहाँ पे बिकेगा उतने अपना बिकेगा, ठीक है। तो व्हाट डज दिस हैपन, मतलब हाउ डज दिस बेनिफिट कंट्रीज, इज़ लाइक कि अपने यहाँ के भी जो एक्सपोर्ट हैं वो टैरिफ फ्री हो जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट गुड न्यूज़ वॉज दिस। नाउ व्हाट अबाउट सेकेंड गुड न्यूज़, ये थोड़ा शायद इससे भी ज़्यादा अच्छी गुड न्यूज़ आप बोल सकते हैं। दैट वुड बी US. India officials have said that the US trade negotiations going extremely well, ठीक है, मतलब the trade talks with the US they are going extremely well, ठीक है। This even the US has recognized. Now coming to another important thing, ये देखिए ये FII डेली का कैश डेटा है आज का, इन ये, ठीक है। और आप इसमें अगर ये देखेंगे तो इस तरफ लिखा जाता है बाय, इस तरफ लिखा जाता है सेल, और जो भी आज न्यूज़ आया है वो FIIs यानी जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन, देखिए उनने 38, आई एम रियली सॉरी कि जब मैंने आपको अभी जब डिस्कस करते बताया था तो मैंने आपको 28 बोल दिया था, शायद 2800 करोड़ ना, वो प्लीज़ गलत है, ये एक्चुअली 3800 करोड़ है। 3800 करोड़ की बाइंग हुई है FIIs से, और ऐसा ही मतलब DIIs ने आज अपने इंस्टीट्यूशन से ज़रूर सेल किया, बट दिस इज़ ओके टू ऑफसेट दिस, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल अपने मार्केट में 2400 करोड़ का पॉजिटिव इनफ्लो आया है। So this is a very good thing for the markets, है ना। And I'm telling you, we will see 1.8 to 2% candle बनती हुई very soon, ठीक है, probably tomorrow, and I'm expecting that, ठीक है। I am holding my trade, it's extremely negative. I think
220 की अपनी एवरेज बाइंग जो थी, 220 की जो एवरेज बाइस थी, 150 लॉट थे इस पर, 150 क्वान्टिटीज़ थी सॉरी, ठीक है, उसकी प्राइस अभी शायद 66 चल रही है, ठीक है, सो इट्स ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ दिस, ठीक है, 6 फोर्स नहीं, ऑलमोस्ट 1/4, ठीक है, 1/4 चल रही है, बट एक्सपायरी में अभी 2 दिन बाकी है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग निफ्टी टू रैली ह्यूज, आई एम एक्सपेक्टिंग अ ह्यूज रैली विद इन 2 days in Nifty, and so I have till now held that. Alright then, this was my discussion. If there is any update, I'll inform. Do join this Telegram group, like and subscribe to our YouTube channel. Alright then, see you tomorrow after the market hours. Good night, wishing you good health. Bye bye, good night.